बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपके ज़हन में सवाल होगा मैसी भाई आज व्लॉग क्यों नहीं, कोई फन वाली एक्टिविटी क्यों नहीं। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हुआ कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप इसको एक छोटा सा इंटरव्यू कह लें, इंटरव्यू तो नहीं, ज़ाहिर इंटरव्यू दो बंदों के साथ होता है, आप छोटा सा पॉडकास्ट कह लें। पॉडकास्ट में भी चले दो बंदे होते हैं, आप एक छोटा सा इसे अलर्ट मैसेज समझ लें। तो जैसा कि आपको आइडिया हो गया होगा कि थंबनेल और टाइटल से आज हमारा व्लॉग या वीडियो हमारी किस बारे में है। सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं कि सैलाब पाकिस्तान में आता क्यों है। सैलाब पाकिस्तान में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में फिलहाल इस वक्त वो ही डैम नहीं है जो इतना पानी स्टोर कर सके। हमारे जो से एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें उन्होंने डैम बनाने का आगाज किया, लेकिन वो प्रोग्राम भी अधूरा रह गया। लेकिन अब शुरू करते हैं। भारत ने इस साल पाकिस्तान में एक एस्टिमेट तो मैं बता नहीं सकता, लाखों या हजारों क्यूसिक पानी छोड़ा है। और डैम ना होने की वजह से ये सारा पाकिस्तान, नारवल का गांव है जस्सर, वहां पे रावी अटैच होता है इंडिया से, क्योंकि करतारपुर भी उसी एरिया में आ जाता है और रावी जाहिर है इंडिया से आ रहा है, वो करतारपुर की बैक साइड पे है। तो वहां से सारा पानी इर्द नवा के जो से गाँव है उनमें दाखिल हो गया। ये बात है परसों रात की, यानी आज अगर थर्सडे है तो ट्यूसडे की रात को पानी गाँवों के अंदर आना शुरू हो गया था, जो बिल्कुल ही जो दरिया के बिल्कुल इर्द गिर्द वाले हैं। उस दरिया पे हम गए हुए, हमने वहाँ रोजा अफ्तार किया हुआ है। लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक लाहौर में जो सा रावी है वो एक किस्म का सारा सूख गया हुआ था। अब अब जाके देखे आप, वही रावी पानी से भरा हुआ है। तो लोगों के बेतहाशा नुकसानात हुए, लोग बेरोजगार हो गए, उनका बेरोजगार हो गए, खाने का कोई उधर है ही नहीं सीन वगैरह, और लोग घरों की छतों पे अपना रह के सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सी नारवल की हुकूमत है, जनाब एहसन इकबाल साहब वो गए हैं करतारपुर, उन्होंने जाके वहाँ जो सिख यात्री थे उनको रेस्क्यू किया, वहाँ इमदादी सामान भेजा। और हमारे अगर पीटीआई की तरफ भी देखा जाए, मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूं, क्योंकि अब भी मामला पीटीआई का और मुस्लिम लीग नून का, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, है हूँ, लेकिन वो एक कहते हैं ना वोट और बातें प्राइवेट रखनी चाहिए, मैं वो रख रहा हूँ, प्राइवेट है ये मेरा कि मैं किस पार्टी के साथ हूँ। मैं दोनों की बुराई नहीं करूंगा, दोनों को देखा जाए तो दोनों ने अपनी दफा अपनी जगह काम अच्छा किया। हमारे जो से नारवल के ख्वाजा वसीम बट एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने जो करतारपुर गए, वहां जाकर उन्होंने अपने जो सलाम मुतरसिन लोग हैं, लोगों को तसल्ली दी कि हम आपके साथ हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई के हकीकी नामजद एमपीए, जो कि शक्तिगढ़ वाली साइड पे ही जिन्होंने वोट विन किए थे, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक वो हार गए थे, उनका नाम है चौधरी अलीम तारिक। उन्होंने सबसे पहले कंपेन का आगाज उन्होंने किया था। वो सलाह मुतासिन की आवाज बने थे, वो गए, उन्होंने जाके सारे गाँव का दौरा किया कि कौन कौन से सैलाब की लपेट में आ रहे हैं और कौन कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो इसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमने करतारपुर की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस नीचे लगा रहा हूँ, वो आप देखें कि किस तरह, यानी कि एक घर है ना, उसकी आधी से ज्यादा दीवारें भी पानी में मुतासिर हुई हुई हैं। यही हाल करतारपुर में है। तो जिसका इतना बड़ा सेना, आपने शायद करतारपुर वाला ब्लॉग शॉट देखा होगा कि कितना बड़ा उसका सेना सारा पानी की जद में आया हुआ है। मैं इधर ये वीडियो ऐड भी कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाती है, कि जो सड़क है उसके रात के टाइम क्या हालात है, जो करतारपुर को और शक्तिगढ़ को लगती है। वो सड़क के मनाजिर भी आप शायद नीचे देख रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि आज तकरीबन 28 अगस्त का दिन है और जुमेरात का दिन है, ठीक है। मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो हेलीकॉप्टर के जरिए नारवल आए थे सैलाब की सूरत हाल के बारे में देखने, जिनको एहसन इकबाल साहब ने बड़ा एक बाकायदी एक बेहतरीन तरीके से उनको आगाह किया कि और अपनी कुछ नजरिए पेश रखे कि नारवल को सबसे पहले तो आफतजदा करार दिया जाए, कि हमारा नारवल बिल्कुल मेन है, बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब है। ये बात भी मैं आपको बताता चलूं, बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब है और हर आने वाली मुश्किलात जो इंडिया की तरफ से है वो हमें इसका सामना करना पड़ेगा। में से जो मुझे नारवल से देख रहे हैं उनको तो आइडिया होगा कि लास्ट टाइम जब पाक भारत की जंग थी तो क्या नारवल के हालात थे, जब इंडिया ने नारवल के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें मेरे जो अंदाजे के मुताबिक है वो जसर जसर आ गया, उसके अलावा रैब आ गया, और भी थे गाँव जिन पे उन्होंने ड्रोन हमले किए थे। तभी एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत से अपील की थी कि ये फौज तैनात किए जाए, और हुई थी। अभी भी यही सूरत हाल है कि सैलाब की इस सूरत हाल की वजह पे इस सूरत इस यार मुझसे बोला नहीं जा रहा, अजान शुरू हो गई है असल में।
सैलाब की इस मुश्किल वक्त में ना हुकूमत ने फौज तैनात की और अभी भी नारवल में मुख्तलिफ मुकामात पे फौजी जो से हमारी पाक फौज है वो बहुत एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो अगर आपका मुझे पहले सबसे पहले ये बताएं आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कमेंट में मुझे लाजमी भी बताइए। अज़ानों का टाइम हो गया था और अज़ानें हो भी रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्रेक ले लिया जाए और ब्रेक के बाद हम आ गए हैं और हमारी गुफ्तगू थी कि पाक फौज के बारे में कि पाक फौज अपना इस मुश्किलात वक्त में अवाम के साथ खड़ी है और हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। जहाँ देखा जाए तो हर वीडियो, हर न्यूज चैनल, हर एक नार्वल का नुमाइंदा सहाफी, इंटरनेशनल चैनल एयर वाई हो गया, जी हो गया, सारे नार्वल की कवरेज कर रहे हैं और जगह जगह रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पीटीआई के कारकुन है वो भी अपना फर्ज एक अदा कर रहे हैं। इधर अगर हम एक कौम होके देखी जाए तो लड़ाई बनती नहीं है ऐसे मौके पे कि वो पीटीआई का है, वो नून लीग का है, सारे मिलके अवाम की मदद करें। मुश्किल वक्त है, मुश्किलात इंसानों पे ही आती है और तो ऐसे इकबाल साहब, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब और उनके अपोजिट पीटीआई के कारकुन जिनमें अमजद खान काकर, अलीम तारिक और भी हैं जो कि अवाम की मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन तक खाना पहुँचा रहे हैं, इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं और ऐसे इकबाल साहब ने सीएम साहब मरीम नवाज़ साहिबा के आगे अपनी चंद ज़रूरियात लिखी हैं जिनमें कि सलाह मुतासरीन के लिए सबसे पहले तो इमदादी सामान, उसके अलावा उसके अलावा वो था यार मैं भूल गया हूँ, इमदादी सामान, कश्तियाँ और ज़रूरत के जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ। हमारी नारवल में जो इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा, उनकी जो डिस्पेंसरी है, उन्होंने भी अपना एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। 7 दिन के लिए उन्होंने 7 दिन की मेडिसिन वो मुफ्त में दे रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एड्रेस बताता हूँ। करबला मोड़, बारगाह गुलिस्तान ज़हरा नारोवाल। और आप देख रहे होंगे कि एकदम अंधेरा हो गया यार, मैं शाम का लगा हुआ हूँ, बीच में अज़ान ना आ गई, कुछ 1-2 फ़ोन्स आ गए, इस वजह से ना क्लिप्स थोड़े अब अंधेरे में बन रहे हैं। जल्दी से अपनी गुफ्तगू का एंड करते हैं। बहरहाल जो भी है, हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है, अवाम को इस मुश्किल में सपोर्ट कर रही है और अगर अभी तक अब ज़ाहिर है कि अंधेरा हो गया, इंशाल्लाह फिर इस पे किसी दिन और मौज़ू पे साथ 2 बंदे हो ना तो फिर अलग-अलग एक बात बनती है, फिर बात करने का मज़ा आता है। तो अब बहरहाल ये है कि मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ और टिकटॉक पे हमारी आईडी हो मैसेज 555 जाके फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये थी आज की हमारी गुफ्तगू, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो मैं एक बात ये फिर बताता हूँ, ये किसी पार्टी, किसी कारकुन के खिलाफ नहीं है। कोई इसे अपने ऊपर ना ले, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, थोड़ा-सा फन और नार्वल के हालात आगाह करने के लिए बनाया। और अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आती है, नारवल में पानी दाखिल हो चुका हुआ है। इस वक्त ईदगाह रोड और रेस्क्यू 112 का जो सा दफ्तर है, वो सारा रोड, मेन रोड पे तकरीबन पानी पानी है। सियालकोट फाटक पे भी पानी है और नाला डेक वगैरह तो आपके सामने जो आप खबरें देख रही होंगी। मुझे दें इजाजत, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और आने वाली वीडियो अब तक पहुंचे। मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।